हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था फोटोसिंथेसिस। लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस का बेसिक कंसेप्ट और इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी। आज अपने पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। कल मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट के लीफ में होता है, और लीफ के भी कौन से पार्ट में होता है? लीफ के मीजोफिल पार्ट के अंदर, मतलब पर्ण मध्योतक ऊतकों में। इस मीजोफिल पार्ट के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होता है या कोशिकांग होता है, जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली के अंदर या कोशिकांग के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सबसे पहले इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था शिम्पर ने। साइंटिस्ट का नाम था शिम्पर, मतलब इस साइंटिस्ट ने टर्म दी थी क्लोरोप्लास्ट। लीफ की एक मीजोफिल सेल के अंदर, लीफ की एक मीजोफिल सेल में लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। मतलब लीफ का कौन सा पोर्शन था? मीजोफिल। और एक मीजोफिल सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं? 20 से 40। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर या इसी सेल ऑर्गेनेली के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मतलब वो वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके नाम है, फर्स्ट है क्लोरोफिल, जिसे अपने पर्णहरित भी कहते हैं। सेकंड है कैरोटीनॉइड एंड थर्ड है फाइकोबिलिन्स। ये तीनों सेल ऑर्गेनेली ये तीनों पिगमेंट या वर्णक क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यदि अपने फोटोसिंथेसिस के व्यू से देखें या प्रकाश संश्लेषण के नज़रिए से देखें, तो जो क्लोरोफिल है वो इनमें से मेन पिगमेंट है, और जो कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स हैं ये दोनों सहायक या एसेसरी पिगमेंट हैं, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल की हेल्प करते हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। तो जो प्लांट की लीफ होती है, उस लीफ के मीजोफिल एरिया के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली या कोशिकांग प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में सबसे पहले शिम्पर ने बताया था, मतलब क्लोरोप्लास्ट टर्म किसने प्रोवाइड की थी? शिम्पर ने। एक मीजोफिल सेल के अंदर लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो पिगमेंट या वर्णक प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है क्लोरोफिल, सेकंड कैरोटीनॉइड और थर्ड फाइकोबिलिन्स। इसमें से जो मेन है वो है क्लोरोफिल, और कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स ये दोनों कौन से हैं? सहायक या एसेसरी पिगमेंट। अब सबसे पहले अपने पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक की संरचना या क्लोरोप्लास्ट की संरचना। नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये मैंने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम पहले से ही बना रखा है। मैं साथ साथ इस डायग्राम की लेबलिंग करता जाऊंगा और साथ साथ इस डायग्राम को डिस्क्राइब करता जाऊंगा। तो सबसे पहले अपने देखें कि ये जो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, इसके अंदर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। मतलब जो हरित लवक है इसके अंदर कितनी झिल्लियाँ पाई जाती हैं? इसमें दो मेम्ब्रेन या दो झिल्लियाँ प्रेजेंट होती हैं। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसे अपने क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन या बाहरी झिल्ली। और जो अंदर वाली झिल्ली है उसे अपने क्या कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली। ये दोनों मेम्ब्रेन, मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती हैं। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है
इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्री स्पेस है उसे अपने कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। नेक्स्ट, अपने क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर को अपने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ये जो इंटरनल पार्ट है इसे अपने कहते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर ये स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल पार्ट को अपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो स्ट्रोमा, और जो ये वाला पार्ट है इस पूरे बंडल को अपने कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम, इस एक बंडल को अपने क्या कहते हैं, ग्रेनम, और इन सभी को अपने मिलाकर क्या कहेंगे, ग्रेना। मतलब यदि एक है तो अपने उसे क्या बोलेंगे, ग्रेनम, और सभी को यदि अपने एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ग्रेना। ये जो ग्रेना है ये कई कॉइन लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। मतलब ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हैं जो एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट हैं, ये इस प्रकार एडजस्ट होकर एक ग्रुप का फॉर्मेशन करती हैं और उसी ग्रुप को अपने क्या बोला है, ग्रेना। और इस एक स्ट्रक्चर को, मतलब इस एक कॉइन को अपने क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड मतलब ये थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्रेनम का। और दो ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है उसे अपने कहते हैं इंटर ग्रेनम लैमिली। इंटर ग्रेनम लैमिली या लैमिला, यहाँ इसे अपने कह देते हैं स्ट्रोमा लैमिली। स्ट्रोमा लैमिली मतलब एक ग्रेना ये है और एक ग्रेना ये है। दो ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलेंगे, इंटरग्रेनम लैमिली। या ये जो लैमिली है कहाँ पर प्रेजेंट है, स्ट्रोमा के अंदर, इसलिए इसे अपने क्या बोल सकते हैं, स्ट्रोमा लैमिली। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए होता है, और ये जो डीएनए है किस प्रकार का डीएनए है, डबल स्ट्रैंड और सर्कुलर। मतलब ये इस प्रकार बना हुआ है, एक स्ट्रैंड तो ये रहा और दूसरा स्ट्रैंड ये है इस प्रकार, और है किस प्रकार का, ये सर्कुलर या वर्ताकार। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम कौन सा होता है, 70S राइबोसोम। तो स्टूडेंट ये अपनी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। इसमें दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें दो झिल्लियाँ प्रेजेंट होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती हैं, प्रोटीन और लिपिड से। दोनों मेम्ब्रेन के जो बीच का स्पेस होता है उसे अपने क्या कहते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। फिर क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल पार्ट को अपने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसे अपने क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना। जो ग्रेना है वो किससे मिलके बने होते हैं, थाइलेकोइड। मतलब कई थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्रेना का। और दो ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को अपने क्या कहते हैं, इंटरग्रेनम लैमिली या स्ट्रोमा लैमिली। क्लोरोप्लास्ट के अंदर या हरित लवक के अंदर खुद का डीएनए होता है, और वो डीएनए किस प्रकार का होता है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर। और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, 70S राइबोसोम। अब अपने क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मीज़ोफिल सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, 20 से 40। कि एक मीज़ोफिल सेल है, मीज़ोफिल या पर्णमध्योतक कोशिका, एक मीज़ोफिल सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 20 से 100
ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं। कि एक मीजोफिल सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट थे, 20 से 40, और एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रेनम होते हैं, 20 से 100। और एक ग्रेना के अंदर या एक ग्रेनम के अंदर 20 से 50 थाइलेकोइड होते हैं। अभी अपने पढ़ा था ना कि जो ग्रेना है वो किससे मिलके बना होता है, थाइलेकोइड से, कि कई थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्रेनम का। और एक ग्रेनम में कितने थाइलेकोइड हो सकते हैं, 20 से लेकर 50 तक। और जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं, क्वांटासोम। इन क्वांटासोम की डिस्कवरी की थी 3 साइंटिस्ट थे, पार्क, बिगिंस एंड पोन। कुछ बुक्स के अंदर सिर्फ 2 ही लिखे होते हैं, पार्क और बिगिंस, लेकिन आपने तीनों याद रखने हैं, पार्क, बिगिंस एंड पोन। कि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्वांटासोम। और इन क्वांटासोम का काम क्या होता है कि ये जो क्वांटासोम है ये लाइट एनर्जी को प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन सी एनर्जी को यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी को। और क्वांटासोम क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी के अंदर। इसी कारण क्वांटासोम के इसी फंक्शन के कारण अपने क्वांटासोम को यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एग्ज़ाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, क्वांटासोम को। कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि एक मीजोफिल सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, 20 से 40। और एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रेना होते हैं, 20 से 100। और एक ग्रेनम में 20 से 50 ही क्या होते हैं, थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्वांटासोम। क्वांटासोम की डिस्कवरी किसने की थी, पार्क एंड बिगिंस ने, या पार्क, बिगिंस और पोन ने। इन क्वांटासोम का काम क्या होता है, ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। इसी फंक्शन के कारण क्वांटासोम को अपने क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब अपने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मतलब क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स। इन तीनों में से मेन कौन था, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी तक आपने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर भी देख ली, लेकिन क्लोरोफिल का नाम कहीं पर भी नहीं आया। तो ये जो क्वांटासोम होते हैं, इन क्वांटासोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। मतलब एक क्वांटासोम के अंदर लगभग 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं। तो मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्वांटासोम के अंदर। और क्वांटासोम कहाँ थे, थाइलेकोइड के अंदर। और थाइलेकोइड कहाँ थे, ग्रेनम के अंदर। मतलब अपने ये भी कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रेना में या स्ट्रोमा में। तो कहाँ पर होता है, ग्रेना में, क्योंकि ग्रेनम के अंदर ही क्या था, थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड के अंदर ही क्या था, क्वांटासोम, और क्वांटासोम के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। अब जो क्लोरोफिल होता है वो किस कलर का होता है, क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, या क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट का कलर किस प्रकार का होता है, ग्रीन। अब ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है जहाँ भी प्रेजेंट होगा उस पार्ट का कलर किस प्रकार का हो जाएगा, ग्रीन। अब ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में है, ग्रेना के अंदर है, तो जो ग्रेना है वो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। मतलब जो ग्रेनम है, ग्रेनम भी किस कलर का होता है, ग्रीन। अब स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो स्ट्रोमा का कलर किस प्रकार का होगा, कलरलेस, स्ट्रोमा का कलर किस प्रकार का होगा, कलरलेस। और ग्रेना के अंदर क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल, इसी कारण ग्रेना का कलर या ग्रेनम का कलर किस प्रकार का होगा, ग्रीन।
ये दोनों पॉइंट आपने स्टूडेंट याद रखने हैं, ये आगे चलकर भी फोटोसिंथेसिस में काम आएंगे। अब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बनाकर समझाता हूँ कि किस प्रकार ये सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे में प्रेजेंट होती हैं। मतलब किस प्रकार थाइलेकोइड मिलकर ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं और थाइलेकोइड में क्वांटासोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं और क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसे अपने डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है एक ग्रेनम की, और इस ग्रेनम के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? थाइलेकोइड। मतलब इस एक सिंगल को अपने क्या बोलेंगे? थाइलेकोइड। इस प्रकार ये थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट होते हैं। थाइलेकोइड का जो इंटरनल स्पेस होता है, उस इंटरनल स्पेस को अपने क्या कहते हैं? ल्यूमेन। ये जो इंटरनल स्पेस है इसे अपने क्या कहते हैं? ल्यूमेन। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्वांटासोम। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी स्ट्रक्चर है? क्वांटासोम की। इस क्वांटासोम के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। और ये यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है क्वांटासोम का। क्वांटासोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये किसकी स्ट्रक्चर बनी है? क्लोरोफिल की। और इसी क्लोरोफिल के कारण जो ग्रेना है वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। और इस क्वांटासोम को अपने क्या कहा था? यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये क्या करता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट, ये थी अपनी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। अब अपने जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। अब अपने एक एक करके इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे क्लोरोफिल के बारे में, और यही सबसे मेन पिगमेंट है, इसलिए क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर को अपने डिटेल में पढ़ेंगे।